हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी के टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और साथ ही साथ गाइस, अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से, 1 सेकेंड, जो कि आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। स्पेशली ये ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट, अगर आपको भी बहुत जल्दी नजर लग जाती है तो आप ये ट्रिपल प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट पहन सकते हो, जो कि ब्लैक मैजिक, इविल आई इफेक्ट से, स्पेल से आपकी रक्षा करता है। और इस तरीके से और भी डिजायर लव ब्रेसलेट है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल्स हमारे पास है, ठीक है। आप अपने लिए बेस्ट से बेस्ट क्रिस्टल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आप अपने लिए बेस्ट से बेस्ट क्रिस्टल चूज कर सकते हो, उसको एनर्जाइज कर उसे वेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये ब्रेसलेट फॉर्म है, इस तरीके से रिंग फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, पेंडेंट फॉर्म में, ट्री फॉर्म में, हर फॉर्म में क्रिस्टल्स होते हैं, तो आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स चाहिए या फिर अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी गाइस। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है। और ये रीडिंग आप अपने पार्टनर के लिए, अपने क्रश के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो, जिसके लिए भी आपके दिल में लव की फीलिंग्स हैं, ठीक है। और जिसके साथ भी आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो। ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे अपने पर्सपेक्टिव से लीजिएगा, क्योंकि सोल्स का कोई जेंडर नहीं होता है। हर एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। और इस रीडिंग को क्लेम जरूर करें। अगर आपको जरा भी पॉजिटिविटी फील होती है इस रीडिंग से, तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आई क्लेम आप कमेंट्स में जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। और इस रीडिंग को ओपन माइंडसेट के साथ ही देखना है, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखना है। ये नहीं होना चाहिए कि ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो है ही नहीं, ठीक है। वो चीज माइंड में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो उस जो वो रेजिस्टेंस आता है ना आपके माइंड में, उसको नहीं लेकर आना है ड्यूरिंग द रीडिंग। ओके, चलो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और जब मैं डिवाइन से प्रे करूं तो अपन अपने पार्टनर के बारे में ही सोचें। लेट अस स्टार्ट नाउ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। ओके, सो एक कार्ड अपने आप फॉल हुआ है, मैच्योरिटी। पहले गाइस हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर देखेंगे इस रीडिंग में, ठीक है। तो पास्ट की एनर्जीज पहले हम निकालते हैं। मैच्योरिटी, गाइडेंस, प्लीज डिवाइन पास्ट की एनर्जीज क्लियर करें, मेरे व्यूअर्स को क्लियर गाइडेंस दें। गाइस आप अपने पार्टनर के बारे में ही सोचते रहें। ओके, न्यू वर्जन की एनर्जी है, एग्जॉशन है यहाँ पर। ओके, क्लिंगिंग टू द पास्ट, सी, isolation, creator, and bottom में we have energy of traveling, ठीक है। चलिए, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर जो मुझे देखने को मिल रहे हैं, लाइक एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आए हैं, ठीक है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी ऑलमोस्ट। एंड मेरी जितनी रीडिंग्स होती हैं वो ऑल ज़ोडिएक साइन बेस्ड ही होती हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर आपके पास्ट की एनर्जीज देखी जाएं, अगर ये देखा जाए कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं और क्या कुछ हुआ है पास्ट में, ठीक है, तो वो चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। देखो, आपके पार्टनर ने आपको परमानेंटली लाइक कट ऑफ दे दिया है, ठीक है। मतलब आपसे एकदम दूर हो गए हैं, गोस्ट की एनर्जी दी है। और यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है वो बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, जहां पर आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी बातचीत नहीं है एक दूसरे को लेकर। साथ ही साथ यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप दोनों के बीच में बहुत बुरी आर्ग्यूमेंट्स भी हुई हैं।
पास्ट में क्या चीज होती थी ना कि जब आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होती थी, फाइट्स होती थी, तो आप एफर्ट डालते थे, आपके पार्टनर एफर्ट डालते थे और चीजें सही हो जाती थी। इस समय अगर देखा जाए ना तो इट इज बेसिकली दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं इस समय भी, प्रेजेंट एनर्जी के बारे में अगर देखा जाए ना कि क्या हो गया इस रिलेशनशिप में, वो लिटरली ये सोच रहे हैं कि क्या हो गया। ना इस बार आपकी तरफ से एफर्ट्स आ रहे हैं, ना उनकी तरफ से एफर्ट्स आ रहे हैं, उल्टा इस रिलेशनशिप में जैसे नेगेटिविटी बढ़ रही है, अकेलापन बढ़ चुका है, वो एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया ना, इस डिस्टेंस की वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि पास्ट में आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत पॉजिटिव रही है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही है। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के बीच में ना लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये हो सकता है, या ऑनलाइन आप लोग ज्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे हो, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। पास्ट में आपके पार्टनर इतने सीरियस नहीं थे आपको लेकर। ठीक है, पास्ट में जो आपके पार्टनर थे ना वो फ्यूचर को लेकर एश्योरेंस नहीं थे। बड़े बड़े प्रोमिसेस जरूर उन्होंने करे हैं, अप्रिशिएट जरूर करा है उन्होंने आपको, बट मतलब एक जो होता है ना कि एक सीरियसनेस होनी चाहिए, या इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना चाहिए, तो वो चीजें आपके पार्टनर में कभी नहीं थी। ठीक है, वो अगर आपकी तरफ अट्रैक्टेड थे ना तो वो आपकी तरफ जो है फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन की एनर्जी में ज्यादा देख रही हूँ पास्ट में यहाँ पर। ओके, एंड आपकी एनर्जी ऐसी रही है जहां पर आप बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन हो, आप छोटी छोटी चीजों में पैनिक कर जाते हो, आप छोटी छोटी चीजों में आपको फियर आता है। ठीक है, आपके साथ ऐसा होता था कि अगर एक दिन भी आपके पार्टनर ने आपसे बात नहीं करी ना, आप बहुत ओवर थिंकिंग करने लगते थे कि जैसे अब तो ये रिश्ता खत्म ही हो गया। ठीक है, और वो जो डर है, वो जो आपका पैनिक है, इस वजह से आप हमेशा उन्हें खुद ही पहले कांटेक्ट कर लिया करते थे। ये पास्ट की एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, आपको हर चीज का रिजल्ट जो है ना वो बहुत जल्दी चाहिए होता था, वो एनर्जी यहाँ पर है आपको। और आप इस व्यक्ति को बहुत पसंद करते हो, ये भी एनर्जी यहाँ पर है, जहां पर आप वैसे हो, बहुत चूजी हो। ठीक है, आप हर किसी के साथ कनेक्टेड नहीं होते हो, लेकिन इस पर्सन के साथ ना आप पूरे तरीके से कनेक्ट हो गए थे। वो एनर्जी यहाँ पर है जहाँ पर पूरे तरीके से आप कनेक्ट हो गए थे, आप अपना 100% देना चाहते थे इस रिश्ते में। आप कहीं ना कहीं, आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ आप प्यार के भूखे थे। ठीक है, और आप प्यार के लिए मतलब आपको कुछ भी मतलब बस आपको प्यार चाहिए था। ठीक है, आपको केयर चाहिए थे, आपको अफेक्शन चाहिए था एक रिलेशनशिप में, जो आपको इस पर्सन से मिला पास्ट में। ऐसा नहीं है कि आपको इनसे प्यार नहीं मिला, अफेक्शन नहीं मिला, केयर नहीं मिली, क्योंकि अगर नहीं मिला होता तो आप इतने ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड भी नहीं होते इस पर्सन से, यू नो। तो वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आई डोंट नो आपके पार्टनर की तरफ से भी ऐसी एनर्जी है जहां पर पास्ट में उन्होंने भी बहुत चीजें देखी हैं। ठीक है, पास्ट आपके पार्टनर का भी इजी नहीं था, उन्होंने या तो उन्हें ब्रोकन एंगेजमेंट हुई है इनकी, मे बी ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, डाइवोर्स ही हो सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, किसी तरीके के हार्ट ब्रेक से पास्ट में गुजरे हैं आपके पार्टनर, वो एनर्जी यहाँ पर है। सो दैट इज ऑल्सो, तो बेसिकली क्या है, मतलब किसी तरीके का फेलियर रिलेशनशिप में, किसी तरीके का फेलियर मतलब आपके पार्टनर ने पास्ट में देखा है, जिस वजह से आपके पार्टनर ना मतलब वो होता है ना कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ना ये हार्श दुनिया, जैसे कहा था ना कि हार्श दुनिया देखी है उन्होंने अच्छे से पास्ट में, तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और मटेरियलिस्टिक बन चुके हैं। पहले वो भी इमोशनल थे, लेकिन जब उन्होंने इस दुनिया की ये हार्श रियलिटी देखी ना, तब कहीं ना कहीं ये पर्सन भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बन चुके हैं। इन्हें पता है, इन्हें आपकी फिक्र भी रहती है, ऐसा नहीं है कि इन्हें आपकी फिक्र नहीं रहती है। उन्हें ऐसे लगता है कि इस हार्श वर्ल्ड में आप बहुत ज्यादा इनोसेंट हो और आपका कोई भी फायदा उठा सकता है, ये चीज वो आज भी सोचते हैं आपको लेकर। ठीक है, तो वो एनर्जी भी यहाँ पर है, और साथ ही साथ इनके दिल में ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट कॉर्नर नहीं हो आपके लिए, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। इनकी इंटेंशंस आज भी बहुत प्योर हैं आपको लेकर, चाहे इस समय आप लोग नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो। और मैं यहाँ पर ये एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये क्रिएटर की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, विच शोज कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा गुस्से वाले, फायर एनर्जी को शो करता है ये। आपके पार्टनर पास्ट में भी बहुत ज्यादा गुस्से वाले, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग, टॉक्सिक कहीं ना कहीं रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ये भी पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन ना आपको छोड़कर कोई थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये बहुत मिनिमल लोगों के साथ कनेक्ट होगी ये चीज, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी की तरफ भी ये पार्टनर गए हैं आपके, आपको छोड़कर, आपका सैक्रिफाइस कर या फिर किसी की बातों में आकर, किसी ने इनका माइंड वॉश भी करा है पास्ट में। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है जो नहीं खुश आपके रिलेशनशिप से, तो ये एनर्जी भी यहाँ पर है।
और बहुत गलत, मतलब एक जो होता है ना कि बहुत गलत करना आपके साथ, बहुत इनजस्टिस करना आपके साथ, तो वो चीज पास में यहाँ पर है। ये पर्सन जो है आपके लिए, मतलब जो आपके लिए आपके तरफ इनकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस पर्सन की, इन्होंने कभी भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाया। जो प्यार आप डिजर्व करते हो ना, वो प्यार आपको इस शख्स से नहीं मिला। जो आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो कि ये पर्सन आपको यूं प्यार करे, या जो एक प्यार आप डिजर्व करते हो इस पर्सन से, वो प्यार कभी आपको इस पर्सन से नहीं मिला। आप हमेशा इनके साथ ना इमोशनली कनेक्टेड रहे, और ये पर्सन हमेशा प्रैक्टिकल बनकर रहे हैं पास में। वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर आप जो हो इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहे हो इस पर्सन के लिए। इनकी जरूरत में आपने हमेशा इनका साथ दिया है, इनको सपोर्ट करा है, इनके बुरे वक्त में आप इनके साथ खड़े रहे हो। आपने इस रिलेशनशिप में, मतलब जो कहा जाए ना कि 100%, तो आपने 100% दिया है इस रिलेशनशिप में, 100%। और आपके पार्टनर की तरफ से कितना परसेंट रहा है? सिर्फ 5-10% एफर्ट्स रहे हैं बस। पास्ट में यही एनर्जी रही है। ये रिलेशनशिप अगर पास्ट में टिका रहा है ना यूं कि आप दोनों एक साथ रहे हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट डाल रहे थे। जब आपने इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने बंद कर दिए तो ये रिलेशनशिप टूट गया। दैट इज व्हाट द मेन एनर्जी है। आर्ग्यूमेंट्स भी हुई हैं पास्ट में, बहुत बुरी आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं आप दोनों के बीच में। बहुत कुछ गलत आपके पार्टनर ने आपको कहा है, बहुत कुछ उन्होंने ऐसा कहा है जो आपको दिल से चुभा है, दिल पे चुभा है आपके। और इतना कुछ होने के बाद आपको ऐसा लगता है कि अब आप जैसे उनकी तरफ जाओगे ही नहीं, आप उनसे जैसे बात ही नहीं करोगे, तो आपको ऐसा महसूस होता है। तो आर्ग्यूमेंट्स में भी उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करे हैं, कुछ ऐसी लाइंस यूज करी हैं जो आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये पर्सन आपसे कहेंगे। लाइक आपको कहना कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम तो हो ही टॉक्सिक, या तुम तो हो ही टॉक्सिक। ठीक है, तो मतलब कुछ ऐसा उन्होंने वर्ड्स यूज करे हैं जो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि थे कि ये पर्सन आपसे कहेंगे। तो पास्ट में ये चीजें भी हुई हैं। ओके, और इन्होंने आपको अकेला कर दिया, अकेला छोड़ दिया। आप बहुत रोए हो, मतलब एक इस पर्सन की वजह से आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत मतलब जिसे कहा जाता है ना कि बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इंसोम्निया, ठीक है, रातों को नींद ना आना, रात रात भर जाग कर रोना, रात रात भर जाग कर इस पर्सन को स्टॉक करना, आपने ये सब कुछ करा है इस पर्सन के लिए। ठीक है, आप रातों तक जागे हो इस पर्सन के लिए, इतना कुछ आपने इस पर्सन के लिए करा है। हर्ट ब्रोकन हो गए थे आप, आपका दिल टूटा था आके, तो और करते भी आप तो क्या, है ना। तो आपका दिल कहीं ना कहीं टूटा है, इनके बैड बिहेवियर से, इनकी बैड हैबिट से, इनके टॉक्सिक बिहेवियर से आपका दिल टूटा है। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अकेलापन आपने इस रिलेशनशिप में देखा है, उस अकेलेपन से आप गुजरे हो। और आप कहीं ना कहीं आज भी आप ना ये एक्सपेक्ट करते हो कि जो अकेलापन आपने इस रिलेशनशिप में देखा है ना, एक बार को वो अकेलापन ये पर्सन भी देखे। ठीक है, इस पर्सन को भी अपने लेसन्स मिले, सबक मिले इस पर्सन को कि क्या होता है जब किसी पर तुम इतना भरोसा करो और वो तुम्हारा दिल तोड़े। तो आप ये चाहते हो कि इस पर्सन को भी वो सबक मिले, और वो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। चलो अब हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट एनर्जीज देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज प्रेजेंट एनर्जीज दिखाएं मेरे व्यूअर्स को। चराइट है सबसे पहले तो यहाँ पर, ठीक है, जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पर। These all are the present situation, यानी अभी जो चीजें चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में ना, ये वो हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर है यहाँ पर। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है यहाँ पर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट एनर्जी में भी आ रहा है। ओके, नाइट ऑफ कप्स एंड बॉटम में यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल है। देखो आप तो चाहे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के पेन से फिर भी निकल गए, ठीक है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप तो काफी हद तक मूव ऑन कर गए हो प्रेजेंट में, प्रेजेंट सिचुएशन में। आप 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के पेन से आप तो फिर निकल गए, लेकिन आपके पार्टनर नहीं निकल पाए। ठीक है, आपने फिर, आप उनके बारे में अब कम सोचते हो, अब आप अपने काम पर ज्यादा फोकस करते हो। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर आपकी सोच से बाहर नहीं निकल पाए, वो आज भी आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। उन्हें ना एहसास हो रहा है, मेरी लिटरली एनर्जी ऐसी है जहां पर वो एहसास कर पा रहे हैं इस चीज का कि उन्होंने कितना गलत करा आपके साथ। अपने गलत बिहेवियर का एहसास वो कर पा रहे हैं, अपने टॉक्सिक बिहेवियर का एहसास उन्हें कहीं ना कहीं हो रहा है। उन्हें चाहिए कि वो आपसे कम्युनिकेट करे प्रॉपरली आकर आपसे बात करे और चीजों को हल करे। वो बहुत कुछ है जो वो आपसे कहना चाहते हैं,
आपसे पूछना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, बहुत कुछ है उनके दिल में, ये आपसे माफी तक मांगना चाहते हैं। और जब तक ये माफी नहीं मांग लेते हैं ना, ये थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकल भी नहीं पाएंगे। ये इनकी प्रेजेंट एनर्जीज है, ये आपके साथ प्यार को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये इस प्यार को और बढ़ाना चाहते हैं, आगे लेकर चलना चाहते हैं, फ्यूचर देखते हैं अब वो आपके साथ। पास्ट में जो अभी तक ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपसे जो इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी जैसी चीजों से ये पर्सन दूर भाग रहे थे, ठीक है। तो प्रेजेंट एनर्जी में मैं ये देख रही हूँ कि ये पर्सन ना आपको अब देना चाहते हैं कमिटमेंट, ये स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको रिश्ते में, ये अब अपना 100% देना चाहते हैं, ये अब प्यार को निभाना चाहते हैं और फिक्स करना चाहते हैं सारी चीजों को। इनके पास कुछ है आपको ऑफर करने के लिए, इनके पास बहुत कुछ है आपको ऑफर करने के लिए। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज, ठीक है। और यहां पर भी अगर इनकी एनर्जी देखी जाए ना, तो ये आपकी वर्थ अब समझ चुके हैं, आपकी इंपॉर्टेंस समझ चुके हैं, इन्हें समझ में आ चुका है कि इन्होंने कितना गलत आपके साथ करा है। ये आप तक बढ़ नहीं पा रहे हैं, ये अब तक इसलिए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि इनके आसपास ना बहुत ब्लॉकेजेस हैं, बहुत रेजिस्टेंस है इनके आसपास आप तक बढ़ने के लिए, ठीक है। ये आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि बहुत चीजें जो इनको रोक रही हैं आप तक बढ़ने के लिए। सबसे पहले तो कुछ लोग हैं इनके आसपास, ठीक है, जो उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो उनका माइंड वॉश कर रहे हैं, ठीक है, जो उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं आपको रियूनियन रिकंसिलिएशन देकर या आपके बारे में सोचकर। तो कुछ लोग हैं इनके पास। सबसे पहले तो ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जिस वजह से ये पर्सन रुके हुए हैं। ये उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ये उनके मदर फादर, उनकी फैमिली हो सकती है, उनका कोई फ्रेंड हो सकता है जो उनको रोक रहा है बार बार कि उन्हें आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इस रिलेशनशिप को यहाँ पर ही दी एंड कर देना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस देख रही हूँ। और दूसरा यहाँ पर है उनका करियर, ठीक है, जहां पर उन्हें अपने करियर, ये पर्सन ना अपने करियर की तरफ बहुत ज्यादा फोकस्ड है, ठीक है, ये पर्सन बहुत ज्यादा फोकस्ड है अपने करियर की तरफ एंड बहुत करियर ओरिएंटेड है हो सकते हैं आपके पार्टनर। और इस समय इनकी ऐसी भी सिचुएशन है जहां पर ये प्रोफेशनल लाइफ में इनका कुछ अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। इनका पूरा फोकस आपकी तरफ है, ठीक है। तो ताकि अपने करियर को स्टेबल कर सकें, अपने गोल्स को अकम्प्लिश कर सकें, इस वजह से भी ये पर्सन आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल इनके आसपास में बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस और रेजिस्टेंस देख रही हूँ जिस वजह से आपको इनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं। थर्डली इनके ऊपर ये एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर इनके अंदर ना बहुत ईगो है, ईगो बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर में, ठीक है। ग्राउंडिंग की जरूरत है इनको, इनका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, ठीक है, इनका रूट चक्रा भी ब्लॉक्ड है एंड इनका ईगो, इनका अकड़ जो इन्हें झुकने नहीं दे रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों बात करूं उससे, ठीक है, वो भी तो मुझसे प्यार करती है या वो भी तो मुझसे प्यार करता है, वो भी तो आ सकता है मेरे पास, ठीक है, हर बार तो आता है ना वो मेरे पास, ठीक है, इस बार क्यों नहीं आ रहा मेरे पास, या इस बार क्यों नहीं आ रही है वो मेरे पास। तो उनका ईगो, उनकी अकड़ भी कहीं ना कहीं इतनी हाई है ना इस समय कि ये झुक नहीं पा रहे हैं, अपनी ईगो के आगे ये झुक नहीं पा रहे हैं और आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से भी आपको इनकी तरफ से एफर्ट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो प्रेजेंट सिचुएशन में आपको इनकी तरफ से कोई एफर्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं और आपको जो एफर्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं इनकी तरफ से, तो आप यही मान रहे हो कि इनकी तरफ से शायद अब सब कुछ खत्म हो चुका है और ये व्यक्ति अब जैसे मूव ऑन कर चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका थॉट प्रोसेस में यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है, जहां पर आपको लगता है कि यार यहाँ तो शायद सब कुछ अब एंड हो चुका है और अब आगे कुछ नहीं होने वाला। ये प्रेजेंट सिचुएशन है। अगर ये पास्ट प्रेजेंट आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो फ्यूचर की एनर्जीज भी आपके साथ रेजोनेट करेंगी। तो काफी स्ट्रेस लिए हुए हैं आपके पार्टनर, प्रेजेंट एनर्जीज में बहुत स्ट्रेस लिए हुए हैं इस रिलेशनशिप का, ठीक है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे आपको जजमेंट देनी है, कैसे आपको जस्टिस देने हैं, ठीक है, कैसे अपना 100% दे इस रिलेशनशिप में। मिस कर रहे हैं आपको, याद करते हैं आपको, ये भी पता है कि डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, और अगर नहीं गए आपके पास तो फिर और दूरियां बढ़ जाएंगी, फिर जो रास्ता खुला भी हुआ है वो रास्ता भी बंद हो जाएगा आप तक पहुंचने का। बट फिर भी अपनी ईगो के कारण झुक नहीं रहे हैं, रातों को नींद तक नहीं आ रही है, सुकून नहीं मिल रहा है इस व्यक्ति को, पूरे बंदे पड़े हैं, अपने आप को खुद ही बांध दिया अपनी सोच से, ठीक है, अपनी सोच से अपने थॉट से खुद ही अपने आप को बांध दिया, ऐसी उनकी एनर्जीज हैं। गॉट इट। चलो एक काम करते हैं, फ्यूचर्स एनर्जी देखते हैं, फ्यूचर एनर्जीज क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज फ्यूचर एनर्जीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, आगे क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में और कब तक होगा, ठीक है।
एट ऑफ वैंड, ठीक है। रीयूनियन भी देखेंगे गाइस कि रीयूनियन है आपका या नहीं है, वेट करना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए, या अगर रीयूनियन है तो कब तक है। लुक एट इट, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तीनों में थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, ये तो कमाल है। ओके, लेट अस चेक आउट द एम्परर। फाइन। टू ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, फाइन, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जीज। ओके, फोर ऑफ कप की एनर्जीज है यहाँ पर, ठीक है। आई बिलीव दैट सेवन ऑफ कप्स एंड बॉटम में यहाँ पर है टेन ऑफ वैंड। ये पर्सन अगर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुए थे ना, कोई थर्ड पार्टी अगर इनके साथ थी, कोई किसी थर्ड पार्टी की फिटनेस देखी या देखा कि यार ये थर्ड पार्टी कितनी खूबसूरत है, कितनी हैंडसम है ये थर्ड पार्टी, इसके साथ तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी, है ना, और आपको छोड़कर चले गए थर्ड पार्टी के पास। लेकिन अब जब थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं तो इन्हें थर्ड पार्टी की असलियत भी दिख रही है, थर्ड पार्टी की नेगेटिविटी नजर आ रही है, थर्ड पार्टी के अंदर जो नेगेटिव चीजें वो नजर आ रही है, ठीक है। तो फ्यूचर एनर्जी में सबसे पहले तो आप थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस जिसकी लाइफ में भी है वो उस थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वो एनर्जीज देखने को मिल रही हैं जहां पर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हो बहुत ही जल्दी, ठीक है, विद इन नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर यहाँ पर चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। आपके पार्टनर को दिख रही है कि थर्ड पार्टी क्या है, कैसी है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के साथ तो वो जो चीजें सोच रहे थे वैसा कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ चीजें उनकी इमेजिनेशन में थी, ठीक है, रियलिटी में नहीं थी। यहाँ पर भी अगर आप एनर्जी देखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस फ्यूचर में आ रहे हैं, इस फ्यूचर की ब्लेसिंग को आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। ये चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में विच इज वेरी पॉजिटिव एंड वेरी नाइस। एंड सो डेथ की एनर्जी है, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो जो लोग यहाँ पर अब स्टक्ड हो ना, वो स्टकनेस से भी फ्यूचर में बाहर निकलने वाले हो। यानी अगर आप स्टक्ड हो, हाईली स्टक्ड हो, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको स्टे करना है, मूव ऑन करना है, आप क्लियर हो जाओगे, ठीक है। अब बहुत जल्दी विद इन नेक्स्ट 2 वीक के अंदर आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है, और आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि आखिर होगा क्या आगे, ठीक है। ये पर्सन आएगा या नहीं आएगा, आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि आपको वेट करना है, आपको मूव ऑन कर जाना है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिलने वाली है। मैं आपकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर फ्यूचर में आप इस पर्सन के बारे में सोच भी नहीं रहे होगे, आपका पूरा ध्यान पूरा फोकस कहीं और ही होगा, अपने करियर पर होगा या किसी और की तरफ भी हो सकता है आपका फोकस, कोई और भी आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है इन फ्यूचर। एंड किसी ऐसे तरफ आपका फोकस होगा जहां पर ये पर्सन फिर से एंट्री ले लेगा, ठीक है। ये फिर से एंट्री लेंगे, ये फिर से आपको ना मैसेज कर देंगे या कॉल कर देंगे और पुराना पूरा फ्लैशबैक फिर से आपके सामने, ठीक है। तो वो चीज आपके सामने आपके साथ हो सकती है फ्यूचर में। बट ये पर्सन अब अगर आपके पास आएंगे ना तो ये पूरे प्योर हार्ट के साथ आएंगे, लॉयल्टी के साथ आएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी छल कपट के साथ आएंगे, नहीं, ये पूरे लॉयल होकर आपके सामने आएंगे। सो ओवरऑल मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पर्सन आपको बहुत जल्दी अप्रोच करने वाले हैं और ये अप्रोच करेंगे रीयूनियन रिकंसिलिएशन के ऑफर के साथ। इस पर्सन को फ्यूचर में ये चीज बहुत अच्छे से रियलाइज होने वाली है कि आपने कितना कुछ करा है इनके लिए, आपने बहुत कुछ करा है, ठीक है। आपने अपने आप की परवाह ना कर कर इनके लिए सब कुछ करा है, ठीक है। इवन आप रातों रात जागे हो इनके लिए और इनकी मदद करने के लिए, आपने इनकी फाइनेंशियली हेल्प करी है, इमोशनली हेल्प करी है, फिजिकली आपने इनकी हेल्प करी है, ठीक है। आपने इन्हें हील होने में हेल्प करी है, ठीक है। आपने इन्हें बुरे वक्त से बाहर निकलने में हेल्प करी है, और जब ये व्यक्ति उस बुरे वक्त से बाहर निकल गया तो इन्होंने आपको छोड़ दिया, है ना। तो विच इज रॉन्ग। तो इन्हें एहसास होगा अपनी गलतियों का, इन्हें एहसास होगा कि आपने कितना कुछ करा है इस पर्सन के लिए। तो ये फ्यूचर में ये एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि फ्यूचर में ये पर्सन स्ट्रांगली इस चीज को देख पाएगा, ठीक है। आप और साथ ही साथ आपके साथ बिताए हुए पुराने पल, ब्यूटीफुल मोमेंट्स, ब्यूटीफुल मेमोरीज जो इन्होंने आपके साथ बिल्ड करी हैं, निभाई हैं, वो सारी चीजें इनको रह रह कर याद आएंगी, ठीक है। उनको बहुत इच्छा होगी आपकी आवाज सुनने की, आपसे बात करने की, आपको हग करने की, आपको टच करने की इन अ पॉजिटिव सेंस, ठीक है। आप उस कंफर्ट जोन को, उस वाइब्स को फिर से फील करने की जो ये हमेशा आपके साथ फील करा करते थे, उस कंफर्ट जोन को फील करने की, आपसे घंटों घंटों फिर से बात करने की, और उस एक अच्छे एहसास की जो उन्हें आपके साथ हमेशा मिलता था, ठीक है। तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चाहते हैं इस समय। बिल्कुल ये पर्सन जब तक इस एनर्जी में वापस नहीं आ जाते हैं ना, ये पर्सन मुझे टोटली मेंटली डिस्टर्ब ही लग रहे हैं तब से, ठीक है। तब तक ये मेंटली बिल्कुल डिस्टर्ब ही रहेंगे, स्ट्रेस में ही रहेंगे जब तक ये वापस आप तक अप्रोच नहीं कर लेते हैं,
दैट इज व्हाट देयर मेन एनर्जी इज। ये बहुत लव आपको फील कराने वाले हैं फ्यूचर में, बहुत प्यार, बहुत अफेक्शन, बहुत केयर फील करवाने वाले हैं, ठीक है। और मतलब उस पूरे प्यार का एहसास आपको होगा जिस प्यार को आप एहसास करना चाहते थे, जो प्यार आप इनसे एक्सपेक्ट करते थे ना। अब वक्त आ चुका है गाइस, क्लेम कर लो इस चीज को कि अब वक्त आ चुका है कि आपको वो प्यार मिलने वाला है अपने इसी पर्सन से जिस पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो। ओके, चलो और भी फ्यूचर्स एनर्जी देखते हैं, हमें और क्लियर पता चलेगा। प्लीज डिवाइन और फ्यूचर एनर्जीज दिखाएं मेरे व्यूवर्स को। तो रोमांटिक फीलिंग, हाईली रोमांटिक फीलिंग गाइस। ओके, सो सेकंड वी हैव अ लीगल मैटर। ओके, हीलिंग, फ्यूचर एनर्जीज में हीलिंग भी हो रही है, ठीक है। आपके और आपके पार्टनर की हीलिंग होती हुई नजर आ रही है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। डिवाइन टाइमिंग आ रही है बहुत लोगों की। अनएक्सपेक्टेड कॉल मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से, द सिंगल एंड द डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन, आपके एंजल्स वर्क कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आपके इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। आपके डिवाइन, आपकी यूनिवर्स देख रहे हैं कि आप कितने लॉयल रहे हो इस रिलेशनशिप में, और डिवाइन इंटरवेंशन है। और बहुत लोगों की डिवाइन टाइमिंग आने वाला है। ये डिवाइन टाइमिंग विद इन नेक्स्ट 13 डेज कुछ लोगों के लिए आ सकता है और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 4 मंथ आ सकता है। नेक्स्ट 13 डेज में भी कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकंसिलेशन हो सकता है और कुछ लोगों का नेक्स्ट 4 मंथ्स के अंदर हो सकता है। बिकॉज ऑल आई कैन सी कि पर्सन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अपने अट्रैक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये हाईली आपको देखकर इतना ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे ना कि ये खुद को रोक नहीं पाएंगे आपसे बात करने से, अपने आप को झुकाने से, यू नो, अपनी ईगो, प्राइड सब कुछ साइड में रख देंगे अपने प्यार के लिए, आपके लिए, ठीक है। और आपको अप्रोच करेंगे। ये रिलेशनशिप हील हो रहा है फ्यूचर में, ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। जो भी वाउंड्स इन्होंने आपको दिए हैं ना, जो भी जख्म इन्होंने आपको दिए हैं, ये खुद उन्हें हील करेंगे, उन पर खुद मन लगाएंगे, ठीक है। सो इनकी तरफ से इस अनएक्सपेक्टेड कॉल और मैसेज को आप फटाफट से क्लेम कर लीजिए। ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन हाईली रोमांटिक फील करने वाले हैं आपके लिए। ये पर्सन दोबारा प्यार में पड़ने वाले हैं आपके, लिटरली दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। ये दोबारा प्यार में पड़ रहे हैं आपके। ओके, चलो। और अगर कुछ लोगों के यहाँ पर लीगल मैटर्स हैं, डाइवोर्स केसेस चल रहे हैं, अगर हस्बैंड वाइफ हो आप, ठीक है, तो वो डाइवोर्स केस भी सेटल होते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। तो लेट अस चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। तो फर्स्ट वन वी हैव, आई फील गिल्टी व्हाट आई हैव डन। वो गिल्टी हैं, पछता रहे हैं जो भी उन्होंने करा है, वे रोते हैं। इतना वो किसी के लिए नहीं रोए जितना वो आपके लिए रो रहे हैं। उन्हें नहीं एहसास था कि इतना प्यार है उनके दिल में आपको लेकर, इतना डीप लव, इतनी ऐसी जगह उनके दिल में अब कोई नहीं ले सकता जो आपकी जगह है, ठीक है। जब से उन्होंने आपको देखा है ना, उनको ऐसे लगता है कि आपके साथ कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कई बार वो सारी होप्स खो देते हैं, तो कई बार वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल होपफुल हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको देखना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। अगर ये भी हर्ट हुए हैं आपकी बातों से, आपके बिहेवियर से, तो उन चीजों के लिए आपसे माफ कर चुके हैं और अब उन चीजों के लिए आपसे माफी मांगना चाहते हैं जिन चीजों से आप हर्ट हुए हो। ओके, सो दिस इज व्हाट देयर ब्यूटीफुल एनर्जी। आई नो कि बहुत लोगों के साथ ये चीजें रेजोनेट हुई होंगी। अगर आपके साथ भी हुई है तो फटाफट से इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।